हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हमारे पास मारिया बी के कुछ और सूट स्टिच होके आए हैं, मारिया बी की विंटर कलेक्शन के। ये जो सूट्स थे ना, ये तकरीबन का पूरा बॉक्स ही ऑलमोस्ट मेरे पास स्टिच होने के लिए आया था, यानी ऑर्डर से माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह से। तो ये मैंने स्टिचिंग जितनी भी जो स्टिच होके आ रहे हैं, क्योंकि स्टिचिंग के बाद ना इसमें बीट्स वगैरह लगने के लिए जाते हैं, तो वो बीट्स वगैरह लगते हैं, पर लग के आते हैं, पर उसके बाद सुस्ती हो रही होती है, तो कभी बना लेती, कभी नहीं बनाती। तो ये अब पार्सल जा रहा था, मैंने कहा मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करती हूँ। सही है। ये मारिया बी का बहुत ही प्यारा, मोस्ट हिट डिमांडिंग, सारी इस दफ़ा जो मारिया बी की विंटर कलेक्शन आई थी, सब ही डिमांड में थे और सब ही बहुत अच्छे और बहुत ही रनिंग कोट थे। सही है। ये इस तरीके से इसका जो है, ये सारा का सारा जितना भी है ना, ये एप्लिक वर्क है। और ये जो एप्लिक है, ये लीलन फैब्रिक के ऊपर हुआ है। एक साटन के ऊपर भी आया है इसके ऊपर, और लीलन फैब्रिक के ऊपर भी आया है। मेरे पास दोनों आए थे, एक शर्ट के ऊपर लीलन था और एक साटन के ऊपर था। ये वाला जो है ना, ये लीलन फैब्रिक के ऊपर एप्लिक हुआ है। और इसके अलावा मेरे पास एक और अनस्टिच पड़ा हुआ है, वो जो है वो साटन फैब्रिक के ऊपर एप्लिक हुआ हुआ है। तो सही है। मैंने क्लाइंट को खुद ही बोला, आपको जो चाहिए आप मुझे बता दें। उन्होंने कहा कि नहीं, आप मुझे ना लीलन वाला करके दे दो। इस तरीके से ये सारे का सारा, ये जो ऊपर वाला था ये बन के आया था। नीचे वाला जो दामन है, ये लाइनिंग वाला, ये हम लोगों ने फिर इसके ऊपर रख के एप्लिक करवाया था। सही। इनकी एप्लिक की भी बहुत अच्छी खासी अमाउंट में एप्लिक की भी इनकी गई है, क्योंकि सूट्स में एप्लिक बहुत ज़्यादा थी। तो ये इसका शर्ट है। शर्ट का मैंने गला ऐसे गोल गला बनाया है, इसके ऊपर ये बारीक सी लेस लगाई है, और ये यहाँ पे ना ऐसे मुझे इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मैंने एक बटन लेके ना वो इस तरीके से ब्रोच टाइप जो है ना, वो ब्रोच की तरह इसको यहाँ पर मैंने ये बटन लगा दिया है। सही है। ये इसका फ्रंट का सारा इस तरह का लुक है। ये देखिएगा, ये इसका दामन, नीचे का दामन, ये सारा इस तरीके से लाइनिंग है, और इसके नीचे जो फैब्रिक है वो लीलन फैब्रिक है। ये आते हैं इसके दामन पे, दामन का ये बॉर्डर था, ये भी एप्लिक हुआ हुआ है सारा। और फिर ये नीचे हम लोगों ने इस तरीके से, ये हैंगिंग्स होती है ना, हैंगिंग्स के लिए ये लगने के लिए जाता है, तो तकरीबन 2 से 3 दिन इनमें भी फिर लग जाता है आराम से। सही है। ये इस तरीके से सारे इसके दामन पे हैंगिंग हुई है। चौको भी सेम इसी तरीके से मैंने लेस लगाई है, और नीचे मैंने इसकी इस तरीके से फिनिशिंग की है। ये देखिए, ये सारा का सारा जो है ना, ये एप्लिक हुआ हुआ है। आते हैं इसके स्लीव्स पे। ये इसकी स्लीव्स हैं, स्लीव्स भी सारी की सारी एप्लिक थी। ये जो मोटिव था अलग से था, तो ये सारा इस स्लीव्स के ऊपर एप्लिक हुआ है, और ये वाला बॉर्डर भी एप्लिक है। ये जो लेसें हैं, ये मुझे ब्लैक में मिल जाती, ब्लैक हमें इतनी डाई नहीं करानी पड़ती, ब्लैक हमें आराम से मिल जाती है। और फिर इस तरीके से सारी स्लीव्स के ऊपर ये छोटे छोटे जो क्रिस्टल हैं वो लगाए गए हैं। अच्छा से, ये सूट जो है ना, ये फुल वेलवेट के ऊपर ही है, लेकिन नीचे इसका जो फैब्रिक है वो लीलन है, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। सही है। बैक भी इसका सारा का सारा जो है वो लीलन फैब्रिक के ऊपर इसका बैक है। सही है। ये देखिएगा, ये इसका इस तरीके से शर्ट का लुक। आते हैं इसके ट्राउज़र की तरफ। अच्छा, जो ट्राउज़र है ना, वो भी इसका सेम जो लीलन फैब्रिक के जो अंदर जो कपड़ा है ना, जिसके ऊपर ये ब्लैक कलर का वेलवेट एप्लिक हुआ है, उस लीलन पे ही इसका ट्राउज़र है। और कलर इसका यही बादामी सा, पता नहीं कौन सा कलर कहेंगे इसको, वो वाला इसका कैमल कलर मुझे तो लग रहा है। ये कैमल वाला कलर नहीं होता, कैमल ब्राउन, ये वो वाला ब्राउन कलर है इसका। सही है। आते हैं इसके दुपट्टे पे। अच्छा, दुपट्टा जिसका है ना, वो सारा का सारा वेलवेट के ऊपर है, शॉल है। सही है। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी शॉल है, और पूरी पूरी ब्लैक के ऊपर बनी हुई है। तो ये आप आराम से, ज़रूरी नहीं है कि आप इस सूट के ऊपर पहने, आप किसी और सूट के साथ भी आराम से ये वेयर कर सकते हैं। ये देखें, सही है। ब्लैक के साथ, ब्लैक का तो यही होता है कि ब्लैक शॉल तो वैसे भी मिलती होती है, कोई भी सूट हो, प्लेन सूट हो, किसी के साथ भी आप इसको आराम से वेयर कर सकते हैं। इवन कि अगर आपका सूट ख़राब भी हो जाए, तो दुपट्टा आपका ये होता है कि पड़े रहते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इसके ऊपर सारी की सारी हम लोगों ने इस तरीके से लेसिंग लगाई है। लेसिंग के साथ हम लोगों ने फिर ये सारी इस तरीके से इसके ऊपर ये क्रिस्टल लगे हैं, और दामन के ऊपर भी इसके जो है ना, जैसे दामन के पल्लू के ऊपर, सॉरी, हम लोगों ने ये वाले क्रिस्टल लगाए जैसे दामन के ऊपर लगे थे। ये वाले फ्लावर्स है, और छोटा वाला क्रिस्टल है। इस तरीके से ये दामन के ऊपर हम लोग, और दामन कह रही हूँ, दुपट्टे के पल्लू के ऊपर हम लोगों ने ये लगाया। सही है। ये देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा ये सूट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट मारिया बी के सूट की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट जो मेरे पास सूट है, ये वाला सूट जो है ना, इसकी जो शर्ट है वो है पश्मीना के ऊपर। पश्मीना, जैसे पश्मीना की जो शॉल्स नहीं होती, जो शॉल वाला फैब्रिक होता है, ये वो वाला फैब्रिक है। मुझे ये वाला फैब्रिक वैसे तो खैर अच्छा है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है। वजह ये है कि थोड़ा चिपकता है आपस में। दूसरा है कि इसकी नीचे लाइनिंग लाजमी है। मैंने क्लाइंट को कहा था, लेकिन मेरी क्लाइंट ने कहा कि नहीं, मुझे आप नहीं लगा कर दो, तो इसके नीचे मैंने अब नहीं लगाया लाइनिंग। अब लाइनिंग के बाद ना इसके ना इस तरह के थ्रेड निकल रहे हैं,
पर वो मेरी जो क्लाइंट है उसको थोड़ी सी उलझन होती है, तो इसलिए वो कोशिश करती है कि हल्का फुल्का सी थ्रू हो तो चल जाते, बहुत ज़्यादा हो तो फिर वो लाइनिंग लगा लेती है। मैंने उनको कहा था कि आप इसके नीचे लाइनिंग लगाएं, क्योंकि लाइनिंग के बाद ना इसकी थोड़ी फिनिशिंग आ जाती है, तो उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, अगर होगा तो मेरे पास ब्लैक कलर की ना शमीज़ पड़ी हुई है, वो मैं इसके साथ पहन लूँगी। अच्छा, ये इसका इस तरीके से ये नेक है, नेक पता नहीं नज़र आ रहा है आप लोगों को नहीं, ये सारा का सारा वेलवेट के ऊपर इसका नेक है, ये देखिएगा। और ये वाली जो लेस थी ये भी इसके साथ आई थी, ओवरलैप इसका नेक बना हुआ था। मेरी क्लाइंट ओवरलैप नहीं पहनती, इसलिए हम लोगों ने इसका जो नेक है वो राउंड शेप में दिया हुआ है। सही है, ये राउंड में नहीं, सॉरी, वी शेप में इसका नेक दिया हुआ है। ये सारे इसके ऊपर इस तरीके से ये सारे के सारे जो हैं ये इसके ऊपर सीक्वेंस लगे हुए आते हैं। इसकी स्लीव्स की तरफ, स्लीव्स के ऊपर ये इस तरीके का मोटिव है जो लगा गया है। अच्छा, पिक्चर में और मॉडल ने यहाँ पे जो है ना ये मोटिव को इतना कट किया है, मैंने कट नहीं किया क्योंकि यहाँ से ना फिर हमने ज्वाइन करना था, लेकिन ये मोटा मोटा बहुत ज़्यादा हो रहा था। और मैंने कहा था कि मोटिव की लुक आ रही है तो क्यों देखें ना आप, मोटिव की लुक जो है वो कोई बुरी तो नहीं लग रही कि बुरी लग रही है, तो मैंने इस मोटिव को ऐसे ही रहने दिया। सही है। और आगे ये नीचे ऑर्गेन्जा लगाया है, ऑर्गेन्जा के ऊपर इस तरीके से प्लीट्स लगी है, फिर ये वाला एप्लिक हुआ है, फिर दोबारा नीचे जो है इसकी इस तरीके से ये लैस लगी है। बस यहाँ पे टेलर ने एक गलती करी, वो ये करी कि उसने यहाँ तक कवर करना था, लेकिन उस बेचारे ने डिज़ाइनिंग के तौर पे इसको रहने दिया। लेकिन मैं क्या, चले इतना पता नहीं चलता ना, तो इस तरीके से अभी इसके ऊपर बीट्स वगैरह लगने हैं। अब देखती हूँ मैं लगाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरी ये वाली क्लाइंट बीट्स भी इतने पसंद नहीं करती। सही है, ये देखिएगा। आते हैं इसके दामन की तरफ। ये इसका दामन है, ये भी सारा का सारा वेलवेट के ऊपर इसका बॉर्डर मिला था हमें, वेलवेट बॉर्डर था इसका, और ये सारा हम लोगों ने ऑर्गेन्जा के ऊपर एप्लिक किया है। अच्छा, वहाँ पे ना पिक्चर में इसके ना नीचे ऑर्गेन्जा की जैसे वो बाल निकालते हैं ना, थ्रेड्स निकले हुए होते हैं वो, लेकिन वो मुझे नहीं अच्छे लगते, क्योंकि कुछ देर बाद ना वो जो थ्रेड्स हैं ना वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं और बहुत ही गंदे लगते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसके नीचे डबल ऑर्गेन्जा लगा दिया। एक तो इसका लेंथ का भी थोड़ा इशू है, जो बहुत लंबी लेंथ पहनते हैं उनको लेंथ का थोड़ा इशू होगा, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, यानी ये ऑर्गेन्जा के साथ मिला के ना तकरीबन ये 48-49 बन रहा है। तो अगर आप इसके साथ बनाएंगे तो यहाँ, क्योंकि हम यहाँ तक काउंट करेंगे तो वो फिर 47 आपकी लेंथ आएगी। तो ये इसका दामन है, दामन के ऊपर सारा का सारा इस तरीके से ये हम लोगों ने बॉर्डर लगाया हुआ है। ये इसके चौक है, चौक के ऊपर देखिए थोड़ी सी मेहनत हुई है, क्योंकि ये इसकी जो लूप्स है ना ये बहुत ही खूबसूरत से प्यारे से लूप बनाए हुए हैं। मैंने टेलर को दूसरे वाले लूप कहे थे, लेकिन उसको पता नहीं क्यों मेहनत करने का शौक़ हो रहा था, तो या डिज़ाइनिंग करने का शौक़ हो रहा था। ऐसा होता नहीं है, टेलर हमेशा जान छुड़ाते, लेकिन पता नहीं इसके दिल ने उसको क्या कहा था कि उसने ये खूबसूरत से मुझे, क्योंकि बटन स्टैप बनते तो उसने मुझे ये वाली डिज़ाइनिंग करके दे दी। फिर मैं खामोश हो गई क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो छोड़ो, बना रहा है तो बनाने दो। सही है। तो ये इस तरीके से सारे के सारे चौक के ऊपर इसने ये डिज़ाइनिंग की है 2 कलर्स में। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने ये लगाए हुए हैं, और नीचे मैंने इसकी ब्लैक के साथ इसकी फ़िनिशिंग की हुई है इस तरीके से। यहाँ भी इसकी सेम की फ़िनिशिंग हुई, ब्लैक सूट है तो नज़र नहीं आ रहा होगा, ये फ़िनिशिंग की हुई। सही है। ये लूप्स देखें कितने खूबसूरत से प्यारे से ये लूप्स है, ये देखें 2 कलर में है, मस्टर्ड और मरून में। ये ना बहुत ही प्यारे, ये देखें अगर आप लोग उस तरह नज़र आ रहा हो ना, तो इस तरह ज़्यादातर बटन बनते हैं, वो बटन ना गोल नेक के ऊपर इस तरह वो बटन लगते हैं। सही, ये देखिएगा, ये सूट का फुल लुक है। अच्छा, इसकी बैक का भी लेंथ का इशू आ रहा था, लेंथ का इशू आ रहा था कि बैक जो थी, बैक की भी लेंथ का थोड़ा इशू आ रहा था, तो मैंने सेंटर लेस ली है। सेंटर लेस के बाद फिर मैंने ये वाला जो बॉर्डर है, स्लीव्स का बॉर्डर, और ये स्लीव वाला बॉर्डर बच गया था, तो ये मैंने लगा दिया था बैक साइड पे। सही है। इस तरीके, सॉरी, ये स्लीव्स का बॉर्डर नहीं, ये दुपट्टे का थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने इसको इसके ऊपर लगा दिया, बैक के ऊपर लगा दिया। ये सेंटर लेस ले दी, और बैक साइड को कवर करने के लिए फिर हम लोगों ने सेम उसी तरीके से ऑर्गेन्जा दिया, और ये मैंने सारा सारा इस तरीके से ये बैक भी एप्लिक करवाई है। तो ये इसकी बैक थी, क्योंकि इसका थोड़ा सा ज़्यादा नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा आप लोग परेशान हो जाए, बहुत ज़्यादा इशू आया था लेंथ में। तकरीबन जो बहुत ज़्यादा पहनते 50 लेंथ पहनते हैं उनके लिहाज से मैं कह रही हूँ कि उनको 2-3 इंच का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सही है। ये इसका बैग है, बैग भी इस तरीके सारा का सारा ये पश्मीना के ऊपर ही है। पता नहीं इस वाली पश्मीना के ऊपर बुर आती है कि नहीं आती, वो बाद में जब क्लाइंट पहनेंगी तो पता चलेगा किस टाइप का पश्मीना है। सही, ये इसकी स्लीव्स है। आते हैं इसके दुपट्टे और ट्राउज़र की तरफ। अच्छा, ये इसका ट्राउज़र है। ट्राउज़र मैंने इसका सिंपल स्टिच किया है, क्योंकि इन क्लाइंट के ना बहुत सारे ब्लैक ट्राउज़र, तकरीबन 3-4 ट्राउज़र थे, तो मैंने ये वाला प्लेन रख दिया, बाकी और जो थे मैंने डिज़ाइन थोड़ी बहुत कर दी थी। ये इसका शॉल है। अच्छा, शॉल जो है वो मिक्स है, पश्मीना का इसका बॉर्डर है, ऑर्गेन्जा का इसका सारा का सारा सेंटर है। ये देखिए, ये सेंटर है। सही, ये सारा का सारा ऑर्गेन्जा के ऊपर है, और ये इसके पल्लू वो है माता पट्टी क्या कहते हैं, ये इसका सारा कटवर्क हुआ है इस तरीके से। नीचे हम लोगों ने इसकी इस तरीके से ये ब्लैक से फिनिशिंग की है,
और आते हैं इसके खूबसूरत से पल्लू की तरफ। ये देखें, अब ये जो पल्लू है ना इसके, ये पश्मीना के ऊपर है, ये हमने ऑर्गेन्जा के ऊपर ये लाइनिंग वाली डिज़ाइनिंग की है और उसके ऊपर पर ही हम लोगों ने ये एप्लिक किया है नीचे से। ही देखिएगा, सही है, इस तरीके से यहाँ पे ये गुम सिलाइयाँ लगी है और ये इस तरीके से ऑर्गेन्जा के साथ ये एप्लिक हुआ है, बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग के साथ हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये ऑर्गेन्जा आप लोगों को देख रहे हैं, नहीं, बहुत प्यारे खूबसूरत फिनिशिंग के साथ हम लोगों ने ये शॉल जो है ये हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये देखिएगा।